नमस्कार, मैं आपका टैक्स सलाहकार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। साल 2026 से भारत में कुछ नए टैक्स कानून लागू हो रहे हैं और यकीन मानिए, ये हमारे बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए, आज मिलकर इन बदलावों को आसान भाषा में समझते हैं, ताकि हम सब इसके लिए पहले से तैयार रहें। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या सच में कोई नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है? तो जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 2025 अब एक हकीकत है और इसके सारे नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। तो ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये अब पक्का है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि ये नया डिजिटल कानून है क्या। फिर देखेंगे कि सरकार हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पर कैसे नज़र रखेगी। इसके बाद सिस्टम में जो बड़े बदलाव हुए हैं उन्हें जानेंगे। फिर गिफ्ट्स और फैमिली ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि अब नियमों को मानना इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। आखिर सरकार ये इतना बड़ा बदलाव ला क्यों रही है? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, सरकार के दिमाग में 3 बड़ी बातें थीं। पहली, जो पुराने और उलझे हुए टैक्स कानून हैं, उन्हें आसान बनाया जाए। दूसरी, टैक्स फाइलिंग से लेकर चेकिंग तक सब कुछ ऑनलाइन यानी पूरी तरह डिजिटल हो। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, टैक्स चोरी के लिए कोई रास्ता ही न छोड़ा जाए। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की, जो शायद हम सबको सबसे ज़्यादा असर करेगा, और वो है टोटल फाइनेंशियल सर्वेलेंस। ये कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, ये टैक्स सिस्टम की पूरी सोच को ही बदल देता है। याद है, पहले सिस्टम कैसे काम करता था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस भरोसे पर चलता था कि हम यानी टैक्स पेयर अपनी इनकम की सही जानकारी खुद देंगे। सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल गया है। नया सिस्टम इस बात पर काम करता है कि हम अपना रिटर्न फाइल करें, उससे पहले ही सरकार को हमारी ज्यादातर फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में पता होता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये कि इस नई निगरानी की वजह से अब किसी भी तरह की इनकम को छुपाना वही लगभग नामुमकिन हो गया है। सिस्टम को अब धोखा देना पहले जैसा आसान नहीं रहा। तो सवाल ये है कि सरकार को ये सब पता कैसे चलेगा? देखिए, हमारे बैंक में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, यहाँ तक कि हमारे छोटे बड़े यूपीआई पेमेंट्स भी, सब कुछ अब एक सेंट्रल सिस्टम से जुड़ गया है। और ट्रेसेस 2.0 जैसा सिस्टम पक्का करता है कि हर टीडीएस और टैक्स की जानकारी सीधे सरकार तक पहुंच जाए। चलिए, अब उन बदलावों पर आते हैं जो सीधे सीधे हमारे रोज के काम को, हमारे बिजनेस को प्रभावित करेंगे। सबसे पहला और सबसे अच्छा सुधार, हम सब जो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में कंफ्यूज होते थे, अब वो झंझट खत्म। सरकार ने उसे हटाकर अब सिर्फ एक टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट ला दिया है। इससे हिसाब किताब रखना बहुत आसान हो जाएगा। और हाँ, अब जो नए आईटीआर फॉर्म्स आएंगे ना, उनमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका कोई दूसरा पता है, आप कितने मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं और आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, मतलब पूरी पारदर्शिता। आइए, अब जरा नए टैक्स स्लैब्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये डिफ़ॉल्ट वाला सिस्टम है। तो 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10% और इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। 24 लाख से ज़्यादा की सालाना इनकम पर 30% का सबसे ऊंचा टैक्स रेट लगेगा। अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक ऐसा टॉपिक जिस पर बहुत लोगों को टेंशन होती है, गिफ्ट्स और परिवार के बीच होने वाला लेन देन। आइए देखते हैं कि नए कानून में इसके बारे में क्या कहा गया है। देखिए, कानून यहाँ पर बिल्कुल साफ है। अगर आपको अपने माता पिता, भाई बहन या पति पत्नी जैसे करीबी रिश्तेदारों से कोई गिफ्ट मिलता है, तो वो पूरी तरह टैक्स फ्री है। शादी पर मिले गिफ्ट्स पर भी कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर कोई गिफ्ट दोस्त या दूर के रिश्तेदार से मिला है, तो उस पर टैक्स लग सकता है। और हाँ, ये एक नंबर है जिसे बिल्कुल याद रखना है, 50,000 रुपए। अगर आपको एक साल में दोस्तों या गैर रिश्तेदारों से कुल मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट्स मिलते हैं, तो वो पूरी रकम आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अब सबसे ज़रूरी बात, अगर हम इन नियमों को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, हम इन मुश्किलों से बच कैसे सकते हैं? ये मत सोचिए कि कोई इंसान बैठकर आपकी फाइल देख रहा है। अब सब कुछ एआई ड्रिवन है।
अगर आपने कोई इनकम छुपाई, आईटीआर फाइल नहीं किया, आपकी बताई इनकम और बैंक ट्रांजैक्शन में बड़ा फर्क है, या आप बहुत ज्यादा कैश इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिस्टम अपने आप आपको पकड़ लेगा और नोटिस भेज देगा। और अगर नोटिस आ गया और गड़बड़ पकड़ी गई तो नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। भारी जुर्माना तो लगेगा ही, देर से टैक्स भरने पर ब्याज भी देना होगा। डिपार्टमेंट आपके सारे खातों की पूरी जांच कर सकता है, और अगर मामला बड़ा है तो जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। तो अब सवाल ये है कि हम करें क्या? परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 बातें ध्यान में रखिए। पहला, अपना आईटीआर हमेशा सही और पूरी जानकारी के साथ फाइल करें। दूसरा, अपनी हर एक इनकम को दिखाएं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तीसरा, कैश का लेन देन कम से कम करें। और चौथा, हर बड़े लेन देन का, खासकर फैमिली गिफ्ट्स का पूरा रिकॉर्ड रखें। आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ये जो नया दौर आ रहा है, ये पूरी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का है, जहाँ सब कुछ सरकार की नज़रों में है। सवाल ये नहीं है कि हमें ये पसंद है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या हमारा बिजनेस इस बदलाव के लिए तैयार है।